नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए एड्रेस प्रूफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हर साल ये गलती करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता कि कौन सा एड्रेस प्रूफ यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है। थोड़ा इसी टॉपिक पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सीएस टेक्निकल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सभी पेरेंट्स को इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो एड्रेस प्रूफ अगर आप सही नहीं भरते हैं पेरेंट्स, तो एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपके बच्चे को दाखिला नहीं मिलेगा। चाहे हम बाल वाटिका 1 to 3 की बात करें, चाहे क्लास 1 से लेकर के 12 तक की बात करें, तो एड्रेस प्रूफ के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए जो है सबसे पहले आता है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है बच्चे के माता पिता में से किसी एक का, तो आप जो है एज अ एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहूंगा आप सभी पेरेंट्स को कि किसका एड्रेस प्रूफ लगता है। बच्चे का लगता है, माता पिता का लगता है, कि दादा दादी का लगता है, कि चाचा चाची का लगता है, ताऊ का लगता है। तो सिंपल सी बात है कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो उस कंडीशन में बच्चे के जो गार्जियन होंगे उनका लगेगा। यानी कि लीगली अगर बच्चे के कोई गार्जियन है तो उनका जो है एड्रेस प्रूफ लगेगा। इस बात का आपको क्लियर होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है, अगर दादा दादी के पास या नाना नानी के पास अगर बच्चा रहता है, अगर लीगली उनके पास है, पेपर में है, तो इस कंडीशन में जो है एड्रेस प्रूफ जो है उन्हीं का लगेगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये क्लियर हो गया कि जो है सबसे पहले जो है अगर किसी बच्चे के माता पिता हैं तो उन्हीं का ही एड्रेस प्रूफ लगेगा और किसी का नहीं लगेगा। इस बात का आपको क्लियर होना चाहिए कि बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के नाम का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसको जो है एज ए एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ का एड्रेस होना चाहिए, कहाँ का नहीं चलेगा, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरे नंबर पे आता है वोटर आईडी कार्ड। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसको भी जो है आप एज अ एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तीसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। यदि बच्चे के माता पिता में से किसी एक के नाम का अगर लाइट का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, यानी बिजली का बिल आता है, तो उसको भी जो है आप एज अ एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आजकल जो है लगभग मैक्सिमम घरों में जो है पानी का बिल भी आता है। तो अगर वाटर बिल यानी पानी का बिल यदि बच्चे के माता पिता के नाम का है तो उसको भी जो है आप एज अ एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए। वही अगर तीसरे नंबर की बात करें तो गैस बिल। जैसा कि यदि मान लीजिए आपने गैस कनेक्शन ले रखा होगा, चाहे भारत गैस हो, चाहे आपका इंडियन का हो, चाहे कोई कोई भी हो, तो यदि आपके पास है और उसका बिल जो है बच्चे के माता पिता में से किसी एक का नाम का आता है तो रिसेंट का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, रिसेंट का। चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे वाटर सप्लाई बिल की बात करें, चाहे गैस बिल की बात करें, अगर ये बच्चे के माता पिता में से किसी एक का नाम का है तो उसको भी जो है आप एज अ एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। वही बात करें हम राशन कार्ड की, तो राशन कार्ड भी अगर बच्चे के माता पिता के नाम का है तो उसको भी एज अ एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रेंट पे रहते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो आप वहीं के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अगर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आप जो है उसको एज अ एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं रेंट एग्रीमेंट को। लेकिन ध्यान है कि रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नया भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया तब जाकर के आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे, तो वो भी नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन से पहले का आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि 5-6 महीने पुराना हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में टाइम है, तो जो भी पेरेंट्स रेंट पे रहते हैं और रेंट एग्रीमेंट को एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ करने वाले हैं तो आप टाइम से रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई पेरेंट्स रेंट पे रहते हैं और पिछले साल का अगर उनका रेंट एग्रीमेंट है और इस साल का भी नहीं बनाया है तो आप वेट कर सकते हैं, अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो। ठीक है, 10-11 महीने तक भी अगर है तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 11 महीने का जनरली रेंट एग्रीमेंट बनता है तो वो आपका चल जाएगा। रेंट एग्रीमेंट जनरली जो है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बना होना चाहिए। कचहरी से जो हमारा बनता है वही वैलिड होता है। ऐसा नहीं किसी से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया वो वैलिड नहीं होता है। रेंट एग्रीमेंट के साथ आपका जो है हाउस ओनर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल और साथ ही साथ उनका कोई आईडी भी साथ में मांगा जा सकता है स्कूल के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है बैंक पासबुक। यदि
आपके नियर बाई में कोई बैंक है, लाइक कोई सा भी, मैं किसी बैंक का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, अगर उसमें आपका खाता है, यानी बच्चे के माता पिता का खाता है, स्कूल के नियर बाई का एड्रेस है, तो आप उसको भी जो है एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। यानी बैंक पासबुक की जो कॉपी होगी, फोटो कॉपी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो फ्रंट पेज पे वहाँ पे एड्रेस लिखा रहता है, उसको आप एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं और स्कूल में दे सकते हैं। उसकी डिटेल्स आप ऑनलाइन फॉर्म में या ऑफलाइन फॉर्म में भी भर सकते हैं। उसके बाद एक और आ जाता है कि जो भी पेरेंट्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में है, पीएसयू में है या ऑटोनॉमस बॉडीज में है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, चाहे वो स्टेट की बात करें चाहे सेंट्रल की बात करें, यानी चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो इस कंडीशन में आप जो है अपना सर्विस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जो एड्रेस प्रूफ के लिए जनरली बन जाते हैं, वो आप बनवा करके एज एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। आप अपने यूनिट का, आप अपने डिपार्टमेंट का एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं आप बनवा करके। उसके अलावा यदि आप सरकारी आवास में रहते हैं, यानी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हैं, तो उसको भी जो है आप गवर्नमेंट अलॉटमेंट लेटर जो होता है अकोमोडेशन का जो है, उसको भी एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के दाखिले के लिए। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेरेंट्स होते हैं मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हम सरकारी आवास में रहते हैं तो हम क्या एड्रेस यूज़ करें, तो इस कंडीशन में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशन का जो अलॉटमेंट लेटर होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ एड्रेस प्रूफ। दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइज़ आए, क्योंकि मेरे बगल में बहुत सारे डॉगेस भाई रहते हैं तो बार बार डिस्टर्ब करते हैं, तो मैंने उनको डिस्टर्ब ना करते हुए मैंने वीडियो बना लिया, क्योंकि ठंडी में वो भी बोल रहे हैं तो ठीक है, उनको डिस्टर्ब नहीं करता मैं। उसके अलावा दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है आप एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके पास होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स आपका वही वैलिड होगा यदि आपके स्कूल के नियर बाई का है तो। एग्जाम्पल के लिए, कोई दिल्ली का केंद्रीय विद्यालय स्कूल है जहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, आप यहाँ पे काम के पर्पज से हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यदि आप दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास दिल्ली का कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। यदि आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे यूपी से हो गया, बिहार से हो गया, एमपी से हो गया, लेकिन आप दिल्ली के केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको दिल्ली का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। आपका होम टाउन का एड्रेस प्रूफ नहीं चलेगा। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप जहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ का आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। आप किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी सिटी से रहने वाले हों, कोई मैटर नहीं करेगा एडमिशन के लिए। मैटर सिर्फ ये करेगा कि जिस विद्यालय में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के नियर बाई का आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको वहीं का एड्रेस भरना है। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स अपना आधार कार्ड उनका गांव का होता है उसका एड्रेस भर देते हैं, तो इस कंडीशन में उनके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आता है लेकिन बाद में कट जाता है, क्योंकि एड्रेस प्रूफ उन्होंने कई हजार किलोमीटर दूर का अपना एड्रेस प्रूफ भर दिया था, एड्रेस के मतलब डिटेल्स भर दिए थे। तो इस कंडीशन में उनके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी कैंसिल हो जाता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, आपने वही का एड्रेस भरना है जहाँ पे आप रहते हैं। यदि आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट भरेंगे, बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स बताइए इसमें से भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, हर साल करते हैं बताने के बाद भी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स के पास मेरी वीडियो ना पहुंचती हो, तो इस कंडीशन में उनको इस तरह की गलतियों के कारण जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, और अपने बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी जो है बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। और जो भी पेरेंट्स अगर कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर कहीं ज्वाइन किए हैं, तो उस जगह का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसको भी जो है एज ए एड्रेस प्रूफ आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के दाखिले के लिए। तो एक और बात बताना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में कि देखिए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को लेकर के केंद्रीय विद्यालय संगठन का भी लिस्ट निकाला नहीं है, पिछले कई सालों से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन स्कूल वाइज जो है बहुत सारे स्कूल जो है, विद्यालय जो है, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी करते हैं और बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए यदि आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इन सब मामलों में। केंद्रीय विद्यालय रानीखेत, केंद्रीय विद्यालय बीईएल भेल भी जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, नोटिफिकेशंस निकालते रहते हैं अपने। और बहुत सारे और भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, जैसे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की भी है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो भी अपने नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे निकालते रहते हैं एड्रेस को लेकर के, एडमिशन को लेकर के। तो आप जो है केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। एड्रेस प्रूफ अगर आप इसमें से कुछ भी यूज़ करने वाले, तो एक बार अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय स्कूल से भी जाकर के क्लियर कर सकते हैं कि क्या
ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वैलिड होंगे कि नहीं होंगे एडमिशन के लिए, या आपके पास यहाँ का एड्रेस है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, वो आप स्कूल से भी वेरीफाई कर सकते हैं एडमिशन इंचार्ज से। जब एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जाते हैं तो उस कंडीशन में स्कूल के द्वारा हेल्प डेस्क टीम भी बनाई जाती है, उस पर भी आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको हेल्प डेस्क टीम का नंबर कहाँ से मिलेगा, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि और सभी पेरेंट्स के पास भी ऐसी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।